दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञानकोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। दोस्तों, आपकी विशेष मांग थी कि सर जूनियर एडेट का प्रैक्टिस सेट भी तैयार करवाते चलिए साथ साथ में। तो बात भी सही है, क्योंकि आपको लेक्चर तो मिल ही रहा है, सिलसिलेवार वीडियो आपको मिल रहा है। अभी समय आदिकाल चल रहा है, आदिकाल पर आप 6 लेक्चर प्राप्त कर चुके हैं। और साथ ही साथ आपको अब प्रैक्टिस सेट भी हम करवाते चल रहे हैं, क्योंकि इसके पहले एक प्रैक्टिस सेट तक आप पढ़ चुके हैं और एक प्रैक्टिस सेट को मैं 2 भाग में बांट करके पढ़ा रहा हूं। हालांकि आप लोग कहते हैं कि सर एक ही भाग में पढ़ा दीजिए, लेकिन देखिए आपका समय बचाना है और बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। अगर मैं इसको करूंगा तो करीब 40-45 मिनट का वीडियो हो जाएगा। इसलिए 2 भाग में मैं पढ़ा रहा हूं, ताकि छोटा छोटा वीडियो आप भी रिलैक्स रहें और धीरे धीरे अपना तैयारी बढ़िया से होता रहेगा। ठीक है ना? तो उसमें आप परेशान न होइए। इसके पहले का प्रैक्टिस सेट अगर आप देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया हुआ है प्लेलिस्ट का। आप उसमें जाइए, वहाँ से आपको सारा का सारा सभी लेक्चर का वीडियो मिल जाएगा। और भी एक आपको प्लेलिस्ट मिलेगा जो जूनियर एडेड मिक्स के नाम से मिलेगा। उसमें भी 10-12 वीडियो, आप उसको भी चाहें तो देख सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते, सीधे हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक है? पहला प्रश्न है, शशांक का पर्यायवाची शब्द है। आपके सामने चारों विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प मैं नहीं पढ़ूंगा, आप सीधे बताएंगे इसका उत्तर। ठीक है ना? और आपको 5-7 सेकंड का समय भी मैं दूंगा ये बताने के लिए कि चलिए आप इसका सही उत्तर बताएं। ठीक है? जब सही उत्तर बताएंगे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि उस तरह से मज़ा नहीं आएगा। अगर मैं सीधे सीधे बता दूं तो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है? तो क्या होगा दोस्तों? पहला आपका हो जाएगा ए, खरगोश। ठीक है ना? दूसरा देखिए, गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास। ठीक है ना? लोकोक्ति का सही अर्थ है। अब आप यहाँ चारों विकल्प आपके सामने दे रखा है, फटाफट बताइए, तुरंत बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा डी, अवसरवादी होना। ठीक है ना? तीसरा देखिए, सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। क्या पूछ रहा है? नहीं। इस पर ध्यान दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। अगर नहीं पर ध्यान नहीं देते हैं ना, तो तुरंत फट से भास्कर दिखा और मार देते हैं खट से, हाँ चलो भास्कर मिल गया। दोस्तों, केयरफुल होकर के आपको परीक्षा देना है, ध्यान रखिएगा। तो नहीं पर हमको विशेष ध्यान देना है। आप कम से कम प्रश्नों को 2 बार जरूर पढ़िए कि क्या कह रहा है। तो यहाँ नहीं दिया है, तो आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा? मयंक, बी, क्योंकि ये चंद्रमा का पर्यायवाची है। प्रत्येक का संधि विच्छेद है। चौथा प्रश्न क्या है? प्रत्येक का संधि विच्छेद है। बहुत आसान सा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको कर सकते हैं। प्रतिधन 1। ठीक है ना? अगला प्रश्न देखिए, जो शास्त्र जानता है वह कहलाता है। वह क्या कहलाता है? तो बताइए फटाफट इसका उत्तर। तो सही आपका हो जाएगा 5 का बी, शास्त्रज्ञ। ठीक है ना? छठवां देखिए, पुराण में इक प्रत्यय संयुक्त होकर शब्द बनता है। पुराण में जब इक प्रत्यय जुड़ता है तो कौन सा शब्द बनता है, आपको ये बताना है। चारों विकल्प आपके सामने दे रखे हैं, बताइए क्या सही है। 6 का ए, पौराणिक। ठीक है ना? 7वां देखिए, हथिया से हथियाना, लात से लतियाना, संज्ञा से बनने वाली क्रिया को कहते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है यहाँ से। यह किस प्रकार का यह क्रिया है, आपको ये बताना है। प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, संयुक्त क्रिया, या फिर डी, नामधातु क्रिया। फटाफट बताइए इनमें से कौन सही है। फिर से देख लीजिए, विकल्प आपके सामने है। शायद उत्तर आपके दिमाग में आ गया होगा और बिल्कुल सही आप उत्तर बताए हैं। और सही विकल्प है क्या? नामधातु क्रिया। जब मैं क्रिया पढ़ाऊंगा डिटेल तो उसको मैं सब समझा दूंगा। अभी यहाँ आप केवल उत्तर देखते चलिए। मीठा विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनती है। कौन सी संज्ञा बनती है? 4 विकल्प आपके सामने है, फटाफट बताइए। 8 का हो जाएगा डी, मिठास। कोई आया है, वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? तो 9वां आपके सामने ए, बी, यहाँ ये दे रखा है, प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक और निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। ये चारों आप देख लीजिए, चारों में कौन सही है? कोई आया है। फटाफट बताइए। तो आप शायद आंसर बता चुके होंगे, यह है डी, अनिश्चयवाचक। 10 देखिए, निम्न में से तत्पुरुष समास कौन सा है? तत्पुरुष समास आपको बताना है। प्रतिदिन, कोना कोना, पथभ्रष्ट और मारपीट। तो आप जानते हैं तत्पुरुष समास में द्वितीय से सप्तमी विभक्तियों का लोप होता है, और जब समास विग्रह करते हो तो प्रकट हो जाता है। तो उसके हिसाब से ये कहीं आपको दिख रहा है
पथभ्रष्ट यानी पथ से भ्रष्ट, यहाँ पथ से क्या हो जाएगा, भ्रष्ट, ये आपका हो जाएगा उत्तर, ठीक है ना। प्रार्थना पत्र के समापन में क्या लिखा जाता है, 11वें नंबर का प्रश्न। प्रार्थना पत्र के समापन में भवदीय भवदीय स्नेहाकांक्षी, आपका विश्वास पात्र और शुभचिंतक। दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा क्रिटिकल चीज़ है यहाँ। ये प्रार्थना पत्र में अगर हम किसी अपने श्रेष्ठ जन को पत्र लिखते हैं और वो हमसे परिचित है, हम एक दूसरे को जानते हैं, तो वहाँ आपका विश्वास पात्र लिखना तो ठीक है। लेकिन अगर किसी हम अपरिचित व्यक्ति के पास प्रार्थना पत्र लिखते हैं तो सबसे सटीक शब्द होता है भवदीय, यानी कि 11 का ए, ठीक है। आइए 12वां देखिए, भक्तिकालीन संत परंपरा के प्रसिद्ध कवि कौन थे। बहुत अच्छा प्रश्न है, तो आप इसको बिल्कुल सही उत्तर जान चुके होंगे, इसमें कहीं कोई डाउट है ही नहीं, क्योंकि सबसे प्रसिद्ध कौन थे संत काव्य में, तो 12 का आपका हो जाएगा डी, कबीर, ठीक है। 13 देखिए, पावक और अग्नि शब्दों के मध्य क्या संबंध है, संबंध पूछ रहा है, मैंने क्या संबंध है। तो देखिए अवनामी, समनामी, पर्यायवाची या विलोम, तो बिल्कुल आप जान रहे हैं दोनों में क्या है, ये पर्यायवाची शब्द है, ये क्या है, पर्यायवाची शब्द है ये। अगला देखिए 14वां, शोक किस रस का अस्थाई भाव है, शोक किस रस का अस्थाई भाव है। तो ये चारों विकल्प आपके सामने हैं, बताइए फटाफट बताइए। मैं जब रस पढ़ाऊंगा तो इसको पूरा डिटेल पढ़ाऊंगा, लेकिन आप यहाँ उत्तर बताइए। तो 14 का आपका हो जाएगा सी, करुण। आइए 15, वह विद्यार्थी नहीं आया वाक्य में वह कौन सा विशेषण है। बहुत अच्छा अच्छा प्रश्न यहाँ मिलेगा आपको, कुछ तो इजी प्रश्न मिलेंगे लेकिन कुछ कठिन प्रश्नों की श्रृंखला भी यहाँ आपको मिलेगी, ठीक है ना। तो वह विद्यार्थी नहीं है, क्या है आप बताइए। 15 का आपका हो जाएगा ए, सार्वनामिक विशेषण, ठीक है ना, यह है सार्वनामिक विशेषण। जब मैं विशेषण पढ़ाऊंगा तो इसको डिटेल समझा दूंगा। 16 का आपका हो जाएगा अज्ञ का विपरीतार्थक शब्द है, तो चार विकल्प में क्या सही है, अज्ञ का आपका हो जाएगा ए, विज्ञ। अज्ञ विज्ञ में क्या है अंतर। तो 17 देखिए, बहिरंग का विलोम शब्द है, बहिरंग का विलोम शब्द क्या है, सही से बताइए फटाफट, इसका उत्तर बताइए, क्या हो जाएगा, अंतरंग, ठीक है। 18 देखिए, 18 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक अपादान कारक के विभक्ति चिन्ह से प्रयोग हुआ है, चिन्ह का प्रयोग हुआ है। ध्यान दीजिएगा, मेज पर रखा हुआ गिलास का पानी बहुत शीतल होता है। आपको विभक्ति क्या बताना है, अपादान कारक का। अपादान कारक का विभक्ति क्या होता है, अलग होने से, अलग होने के अर्थ में, ये होता है ना। अब आप यहाँ से देखते चलिए और तुरंत आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। मेज पर, यहाँ पर है तो जाहिर सी बात है यहाँ नहीं दिख रहा है। दुधवा पार्क में भी दिख रहा है, इसलिए यहाँ भी नहीं है। पैसों से चलना, से के द्वारा चलना, ये भी सही नहीं है, ठीक है ना। अब आइए, आकाश से, यहाँ भी से है तो से अलग हो रहा है। आकाश से बूंद क्या हो रही है, नीचे गिर रही है, तो आकाश से गिरी एक बूंद, कहीं मोती कहीं विष तो नहीं, कीचड़ तो बनी, ऐसा कुछ है। तो जो भी है, तो से अलग हो रहा है ना, तो सही विकल्प आपका ये हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा सही विकल्प आपका डी, आकाश से गिरी एक बूंद, कहीं मोती कहीं विष तो कहीं कीचड़ बनी। क्लियर, आगे बढ़िए। 19, स्फूर्ति शब्द का तद्भव है, स्फूर्ति का तद्भव क्या है। तो देखिए चार विकल्प आपके सामने दे रखा है, बताइए फटाफट कौन सही होगा। तो आपका हो जाएगा 19 का सी, फुर्ती। फुर्ती स्फूर्ति का तद्भव रूप है। 20वें नंबर का क्वेश्चन देखिए, तुरंग शब्द का पर्यायवाची है, क्या है, चार विकल्प आपके सामने है, क्या सही है, बाजी। क्या सही है, बाजी। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है आप हमें अवश्य बताएंगे, क्योंकि आप जो डिमांड करेंगे उसके हिसाब से हम काम करेंगे। यहाँ से तो सिलसिलेवार वीडियो आपको मैं ठान लिया हूँ कि परीक्षा के पहले सारा का सारा कोर्स कंप्लीट करवाना ही है, लेकिन फिर भी अगर आपको अतिरिक्त वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके बता देंगे, ठीक है ना। आपकी इच्छा पर भी मैं काम करता हूँ, ठीक। अच्छा, दूसरी बात ये कि अगर आप यहाँ से समस्त वीडियो सिलसिलेवार और फ्री में एक तरह से पूरा कोर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिए। बस इतना ही करना, मेरे साथ बने रहिए। आगे बढ़िए। 21 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्नांकित शब्दों में एक स्त्री लिंग का शब्द है, स्त्री लिंग का शब्द क्या है आपको बताना है।
4 विकल्प आपके सामने दे रखा है, सही सही बताइए, जल्दी बताइए, फटाफट बताइए। 21 का आपका हो जाएगा डोर, ये शब्द स्त्रीलिंग का है, ठीक है ना। अगला देखिए 22, निम्नलिखित वाक्यों में एक में सकर्मक क्रिया है, किसमें सकर्मक क्रिया है दोस्तों? तो देखिए लड़की सिल रही है, एक एक करके देखते चलिए। लड़की सिल रही, सिलना भी क्रिया है। मैं चला, चला भी क्रिया है। वह नहाता, नहाना भी क्रिया है। राम विद्यालय जाता है, राम विद्यालय जाता, राम विद्यालय को जाता है, यहाँ यहाँ आपको कर्म मिल रहा है, इसलिए सकर्मक क्रिया यही होगा बी। क्लियर है? सकर्मक क्रिया क्या हो जाएगा आपका? बी, राम विद्यालय जाता है। 23 देखिए, हिंदी दिवस मनाने की तिथि क्या है? अगर आप हिंदी के विद्यार्थी हैं तो कहीं कोई डाउट है ही नहीं, ठीक है ना, इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कन्फ्यूजन है तो समझिए कि कहीं ना कहीं हमारी माता हिंदी का एक तरह से अपमान है, ठीक है। पहला है यानी कि 14 सितंबर, ठीक है। 24 देखिए, जैसे करोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है, ठीक है ना। तो आपका 24, 4 विकल्प आपके सामने है, बताइए फटाफट बताइए कौन है। बिल्कुल सही आपने जाना, संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। आगे बढ़िए, 25वां क्वेश्चन देख लिया जाए। 6 के बारे में सही नहीं, अब देखिएगा यह क्या पूछ रहा है, सही अगर नहीं पर थोड़ा सा भी ध्यान विचलित हुआ ना तो आप तुरंत परीक्षा में पहला ही विकल्प लगा करके चले, क्योंकि तालव्य ध्वनि है, नीचे का पढ़वे नहीं करेंगे ना, ना ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। आप प्रश्नों को 1 से 2 बार कम से कम जरूर पढ़ें, 2 बार 3 बार जितना ही पढ़ेंगे उतना ही उसका सटीक होगा। अब देखिए इसमें नहीं क्या है, तो देखिए तालव्य ध्वनि है ही, तालव्य ध्वनि है, महाप्राण ध्वनि है, क्योंकि महाप्राण दूसरा और चौथा होता है, आप जानते ही हैं, महाप्राण ध्वनि है। अघोष है, क्योंकि पहला दूसरा अघोष होता है, तो अघोष भी है। अब बच क्या रहा आपका, तो बच क्या रहा है, कंठ ध्वनि। ये कंठ ध्वनि नहीं है, ये क ख ग घ अंग यानी क वर्ग के जो वर्ण होते हैं ये कंठ ध्वनि होते हैं। क्लियर? तो इसलिए 25 का आपका हो जाएगा बी। कहीं की जरूरत है व्याख्या भी कर दे रहा हूं, अगर नहीं करना है तो आप बता दीजिए कमेंट करके, सर आप समय न वेस्ट कीजिए, ठीक है। चलिए 26 देखिए, भवानी का पुल्लिंग है, भवानी का पुल्लिंग क्या है? भव, क्या है? भव, ठीक। अच्छा 27वें नंबर का क्वेश्चन देखिए, उत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी शब्द समूह को कितने वर्गों में बांटा गया? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा, इसको एकदम पकड़ के बैठिएगा कि देखिए मैं बता दूंगा आपको कि आपके वाक्य के भेद और शब्द के भेद, इनसे एक एक प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। उसको मैं पढ़ाऊंगा, वाक्य के भेद शब्द के भेद क्या होते हैं मैं पढ़ा दूंगा, बाकायदे पढ़ा दूंगा, भूलेगा नहीं, ऐसा मैं ट्रिक के साथ पढ़ाऊंगा। लेकिन ध्यान रखिए एक प्रश्न जरूर पूछता है। तो अब आपका जो है कि उत्पत्ति के दृष्टि से जो कि शब्द समूह यानी शब्द का भेद पूछ रहा है, तो इसके शब्द के जो भेद हैं 5, 3, 4, 2, ये 4 विकल्प आपके सामने, कौन सही है फटाफट बताइए। तो दोस्तों 27 का आपका हो जाएगा ए। 5, वो 5 हैं कौन कौन? तो देखिए तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशी है, संकर शब्द है। कौन कौन मैं बोल रहा हूं उसको चाहे तो नोट कर सकते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। ये 5 संकर शब्द जो होते हैं जो 2 शब्दों के मेल से बनते हैं, ठीक है ना, एक दूसरे भाषा के होंगे, एक दूसरे भाषा के होंगे, इसको हम बोलते हैं संकर शब्द। बाकी सब लगभग शायद आप जानते होंगे, नहीं तो मैं तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी पढ़ाऊंगा तो उसको मैं बता दूंगा, ठीक है ना। यहाँ बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। जो कठिनाई से प्राप्त किया जा सके, 28 नंबर का क्वेश्चन क्या होता है? देखिए दुर्बोध, दुर्गम, दुर्लभ, दुस्साध्य लगभग एक दूसरे से रिलेटिव लग रहे हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा जो कठिनाई से प्राप्त होते हैं उसका सही है सी, दुर्गम, ठीक है ना। आगे देखिए 29, वे शब्द जो विभिन्न पदों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो फटाफट बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो आपका हो जाएगा 29 का सी, समुच्चय बोधक अव्यय इसको बोलते हैं। 30वें नंबर का क्वेश्चन देखिए, किस वर्ग के व्यंजन अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन मैं पढ़ाऊंगा, जब व्यंजन पढ़ाऊंगा तो डिटेल आपको मैं बता दूंगा, बस इतना जानिए य, र, ल, व यानी य वर्ग के जो ये वर्ण हैं ये क्या हैं? अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है ना। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, उस व्यंजन क्या होते हैं, समय आपको बता दूंगा, अगर जरूरत होगा तो बताइएगा, उसका वीडियो हम तैयार कर देंगे, ठीक है ना। निम्नांकित में से कौन सा शब्द, 31 नंबर क्वेश्चन, भाववाचक संज्ञा नहीं है? क्या पूछ रहा है? भाववाचक संज्ञा
नहीं है। तो देखिए यहाँ जो है 31 का आपका विकल्प हो जाएगा सी। ये नहीं पर देखिए यहाँ आप थोड़ा सा कंफ्यूज हुए, देखिए हम भी थोड़ा सा कंफ्यूज हुए हैं कि लगभग सब तो दिखाई दे रहा है कि भाववाचक संज्ञा सब, लेकिन यहाँ देखिए बड़ा क्रिटिकल चीज़ है, नहीं पूछ रहा है ना, तो बेईमान, ये बेईमान शब्द जो है भाववाचक संज्ञा नहीं है, इसका भाववाचक संज्ञा होगा बेईमानी, बाकी सब सही है। क्लियर हुआ ना। तो यहाँ मैं भी थोड़ा सा भटका हूँ, तो ध्यान दीजिएगा, आप भी यहाँ गलती मत करिएगा, ठीक है ना, नहीं पर ध्यान दीजिएगा, नहीं को पकड़े रहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। ओके आगे बढ़ते हैं, मजा आ रहा है ना, आगे बढ़िए। 32 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण नहीं है। देखिए फिर यहाँ दे दिया नहीं है। अब यहाँ देखिए क्या क्या है, बहुत, नरम, ईमानदार, सुगंधित। अब देखिए नहीं पर जहाँ अटके फिर वहाँ गड़बड़ हो जाएगा, नहीं अगर नहीं देखे तो 32 का आपका हो जाएगा ए, यह जो है गुणवाचक के अंतर्गत नहीं आएगा, ठीक है ना, बाकी सब सही है। आइए 33 देखिए, निम्नांकित में से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। फिर यहाँ नहीं पूछ रहा है, अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन नहीं है। तो दोस्तों 33 का सही विकल्प आप बताएंगे, तुरंत बताइए कौन नहीं है। अमी, अमी नहीं है, डी। अमी माने क्या होता है आप कमेंट करके बताएंगे, हम नहीं बताएंगे, आप कमेंट करके जरूर बताएंगे अमी माने होता क्या है। चलिए 34 का देखिए, 34 का सूत शब्द का तत्सम है पीटना, धागा, सूत्र और नीच। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही समझे हैं, सही समझे, क्या समझे, सूत्र, सी, ठीक है। 35 देखिए, आध्यात्मिक शब्द का विलोम होता है, ठीक है ना, क्या होता है, चारों विकल्प में क्या सही है। तो देखिए आपका हो जाएगा 35 भौतिक, क्या हो जाएगा, भौतिक। 36 देखिए, 36 नंबर का क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, कभी भी अपने मित्र की उन्नति पर डांट डांट न करो, क्या न करो, वैराग्य न करो, अहंकार न करो, द्वेष न करो, ईर्ष्या न करो। सही विकल्प क्या हो जाएगा आपका, तो दोस्तों सही विकल्प का आपका हो जाएगा, आपका इसका हो जाएगा डी, ईर्ष्या न करो, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़िए, कौन से शब्द का सही रूप शब्द का सही रूप है 37 नंबर का जो क्वेश्चन है, ये कौन सही आपको ये बताना है। तो दोस्तों सही है ये आधा जो पूरा जो वाला उज्जवल, बाकी सब गलत है। 38 देखिए, 38, जब मीरा पढ़ती है तो मोहन सोता है, रचना के आधार पर ये किस प्रकार का वाक्य है, मिश्र सरल संयुक्त, ये क्या है। तो दोस्तों सही विकल्प का आपका हो जाएगा 38 का ए, यह मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य पर थोड़ा सा संयुक्त वाक्य पर और इन सब वाक्यों पर, साधारण वाक्य पर मैं चर्चा करूंगा, लेकिन यहाँ थोड़ा टाइम नहीं, बस इतना जानिए कि मिश्र वाक्य में तो, किम, त्यों, ये ज्यों ऐसा कुछ शब्द रहता है, यानी कि एक जो है कि मुख्य वाक्य रहता है, उसके बाद एक आश्रित उपवाक्य होते हैं, इसको हम मिश्र वाक्य बोलते हैं। जब इसका मैं वीडियो बनाऊंगा तो आपको बढ़िया से तैयार करवा दूंगा, ठीक है। आगे देखिए, साँझ होते पक्षी अपने अपने नीर को लौट आते हैं, वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सही शब्द का प्रयोग कीजिए। तो अब देखिए रेखांकित स्थान क्या है, ये है नीर, तो नीर के जगह पर सही वाक्य क्या होगा, क्या नीर में अपना पक्षी रहते हैं, किस में रहते हैं, जगह में, वृक्ष में, नीड़ में या स्थान में। तो जाहिर सी बात है नीड़ माने घोंसला होता है, तो नीड़ में रहते हैं, नीर में नहीं, नीड़ में, यह आपका सही विकल्प हो जाएगा, ठीक है ना। आइए 40 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो दोस्तों चारों विकल्प आपके सामने है, अशुद्ध आपका यही है, विशिष्ट नहीं, विशिष्ट, सॉरी विशिष्ट होता है, ये ऐसे होता है, विशिष्ट होता है, ठ नहीं, यही सही है, तो इसलिए वहाँ ठ दिया, इसलिए गलत है। 41 और आज के ये प्रश्न का जो है कि श्रृंखला का ये अंतिम प्रश्न है। देखिए दुरुपयोग शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, चारों विकल्प आपके सामने है, दुरु, दुरूप, दुर और दू। तो ये र हलंत के साथ जो है दूर, ये है। दोस्तों इसके बाद हम लोग मिलते हैं प्रैक्टिस सेट 2 के दूसरे भाग का वीडियो लेकर के मिलेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जाते जाते एक निवेदन जरूर करेंगे, वीडियो कैसा लग रहा है हमें जरूर बताएंगे, और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर लें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।